This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीमेंट के इन ढांचों को देखकर लगता है आधुनिकता इन्हीं से टपकती होगी, लेकिन जब दिल्ली के किसी गांव में किसी जोड़े की एक गोत्र में शादी करने पर हत्या कर दी जाती है तो आधुनिकता की बुनियादें हिल जाती हैं। हम 21वीं सदी और दिल्ली की तरक्की को लेकर आंखें फाड़कर हैरान होने लगते हैं, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि दिल्ली के गांवों में सामाजिक ढांचा कैसे बचा रह गया है, किस तरह से उसे बनाकर अभी तक रखा गया है। बिना इसे देखे हम बाहर से अपनी आलोचनाओं को उन पर नहीं थोप सकते हैं। और यही देखने के लिए यहाँ से 200 मीटर दूर दक्षिण दिल्ली के एक गांव कालकाजी गढ़ी में मैं जा रहा हूँ। बेतरतीब शहरीकरण से आसमानों में बनते सुरंग और जमीन पर बजबजाता बाजार, पांव रखने की जगह नहीं, लेकिन घर के भीतर ड्राइंग रूम में 15 लाख की स्कोडा कार खड़ी है। आधुनिकता की हर दुकान और सामान बिकते हैं यहाँ। मेरी नज़र इन नामों पर है जिनके आखिर में बैसोया लिखा है, जैसे शर्मा पांडे लिखते हैं, मगर बैसोया गोत्र है, गुर्जर जाति का गोत्र। आप देखना नहीं चाहेंगे कि गोत्र का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, एक गांव की पहचान कैसे बनती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठे पुरोहित पंडित जीत राम यही तो बाँच रहे हैं। पोथी खुलती है और इस भाट के हर पन्ने से इतिहास पलटने लगता है। बैसोई गुर्जर जिनके प्रथम मुकाम थान लिकास आए जिजमान, गढ़गजनी से आए मुल्तान, मुल्तान से आए मौजी नगर से जिजमान आए दिल्ली डेरा फतेहपुर, दिल्ली डेरा फतेहपुर से आए जिजमान अलीपुर, अलीपुर से जिजमान बसे हसनपुर, हसनपुर से जिजमान बसे पेलंजी, पेलंजी से जिजमान बसे जिजमान कालका गढ़ी। ये जो है लिखा हुआ जीत। बिना मात्रा वाली गांडवी लिपि में भाट ने माइग्रेशन का पूरा चार्ट बना रखा है। राजधानी दिल्ली के सभी 360 गांवों का इतिहास गोबर से लिखी गई इस पोथी में दर्ज है। हाँ, संमत 1972 में लिखी गई है। पोथी में परिवार, पत्नी, गांव, शादी और गोत्र लिखा होता है। पोथी बताती है कि बैसोया गोत्र के लोग अलवर के राजा कर्ण सिंह के वंशज हैं। अलवर से अफगानिस्तान गए, वहां से वापस हिंदुस्तान। सरोहे से बैसो ऐसे हो गई जी ये कि ये जो थे गढ़गजनी रहते थे। गढ़गजनी क्या जगह है? अफगानिस्तान के अंदर है। अच्छा। जहाँ का मोहम्मद गौरी था। अच्छा। और 972 से पहले ये सरोहे थे, सरोहे राजपूत। जो वंशावली एक राजा। लेकिन बैसोया गोत्र नाम से पहले एक नाम और था जो बताता है कि गोत्र के नाम बदलते रहे हैं। दावे के साथ नहीं कह सकता कि गोत्र भी बदले हैं या नहीं। वैसे इतिहास में गोत्र के बदलने के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पंडित जी ने बताया कि बैसोया गोत्र तो वही है, लेकिन पुराना नाम कुछ और था। पुराना मतलब जब अलवर से अफगानिस्तान गए थे तो गढ़गजनी से ये एक मुसलमान बादशाह के लड़के को मार करके वहां से भागे। तो ये रास्ते में आकर के पीछे से सेना आ रही थी इनको पकड़ने के लिए। तो रास्ते में एक बाड़ी का खेत था जिसको कपास बोलते हैं, उस बाय में सोए, तो बाय सोए कहलाए। समझे ना जी मेरी बात है? बाय में सोए तो बाय सोए कहलाए। बाय सोए से शुद्ध होते होते बैसोए बन गया। तो आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण दिल्ली के कालकाजी गढ़ी के बैसोया गोत्र के गुर्जर किस तरह उजड़ते बसते यहाँ तक पहुँचे और इनका गोत्र नाम कैसे बना। अब आप इस ध्वनि को सुनिए। हर बार बेटा 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 सुनाई देगा। राजा कर्ण के बेटे बेटा अलसराम हुए, अलसराम के बेटा रामदत्त हुए, रामदत्त के बेटा परशोत्तम राजा हुए, परशोत्तम के बेटा राजा राजपाल हुए, राजा राजपाल। हमने पूछा तो पंडित जी ने कहा
बेटियों का नाम दर्ज नहीं होता था। 12वीं सदी से होने लगा। गोत्र बेटों के हिसाब से चलता है। कालका जी गढ़ी गांव को बसाने वाले गुलाब सिंह जी का पूरा ब्यौरा इन्हें जुबानी याद है। गुलाब सिंह के 3 पुत्र पैदा हुए, झड़िया, मड़िया, रामेश्वर।